नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परिवर्तन एकादशी अर्थात जलजूनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना है। ये पद्मा परिवर्तन एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूज्य होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार तो सोते थे और किस प्रकार करवट लेते हैं, और किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जो आप मुझे विस्तार से बताइए। कृष्ण कहने लगेगी, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रातिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतना वरदान सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण कर ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना की, करते हुए कहा कि मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने भी इसे तुच्छ यातना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रा की देवता और शेष आदि सब नागों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक को अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मेरे अपना पैर उसके मस्तक पर रख लिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। जनपुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान
शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते उनके हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी परिवर्तन एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।